In a strategic move to exert pressure on its national ally, BJP regional party Tipra Mota leader Pradyot Kishore Debarma has put forward an uncompromising demand. With the 2028 Assembly election still a distant event, Pradyot has already staked his claim, demanding 25 out of the 60 seats in the upcoming elections for his party. In a Facebook live stream on Wednesday, Pradyot surprised both BJP and the wider political community of Tripura with his bold stance. He further criticized the CPIM, particularly targeting its state secretary and leader of the opposition, Jitendra Chowdhury. Pradyot accused Chowdhury of prioritizing party politics over the welfare of the indigenous communities and emphasized that it was a mistake not to field the Tipra Mota candidate in Sabroom, a decision he now regrets. According to Pradyot, had Tipra Mota contested in Sabroom, Jitendra Chowdhury would not have won. Pradyot didn't hold back, claiming that past political leaders, including Chowdhury, have failed to focus on the development of the indigenous communities, instead prioritizing their own political agendas. He also announced that the second round of the Tiprasa Accord talks will be held in Delhi in the third week of November. The demands of Tipra Mota include the allocation of 25 seats in the upcoming elections, direct funding from the central government, land rights for indigenous communities, and a reserved seat in the assembly for the Manipuri community. As the political dynamics of Tripura continue to evolve, Pradyot's demands signal a potential realignment of power and heightened tensions between the BJP and its regional allies. मैं फेसबुक लाइव में आया हूं अपने लोगों को कुछ बात बताने के लिए। मैं देख रहा हूं कि थोड़े दिन से बहुत लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हमें आवाज़ उठाना चाहिए कि नहीं जब कहीं में अन्याय होता है। हमें चुप बैठ के रहना चाहिए क्योंकि हम गवर्नमेंट में हैं, इसके लिए अलायंस में है, तो हमें चुप बैठ के रहना चाहिए। अगर कहीं में कम्युनल क्लैशेस हो रहा है, हिंदू मुस्लिम का कम्युनल क्लैशेस हो रहा है, या क्रिश्चियंस के अगेंस्ट कुछ हो रहा है, या हिंदू को मारा जा रहा है, तो हमें चुप रहना चाहिए कि नहीं। मैं अपने लोगों को, अपने वॉरियर्स को, अपने लोगों को, अपने समाज को, अपने दोभा को एक बात बोलना चाहता हूं। इंसान पावर में काम करने के लिए आता है, पावर में आकर सुस्त बनकर बैठकर चुप रहने के लिए नहीं आता है। तो कहीं में भी आपको अगर लगे, अगर आपको दिल में लगे कि कुछ गलत हो रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, कोई कम्युनल टेंशन फैलाने की कोशिश कर रहा है, कहीं में करप्शन है, तो आपको आपका अधिकार है आवाज उठाने के लिए। तरीके से उठाइए, लेकिन जरूर उठाइए। हर चीज में पॉलिटिक्स लाना भी जरूरी नहीं है। बादल त्रिपुरा को मारा गया पुलिस स्टेशन के अंदर, आज जिन्होंने मारा है उनको अरेस्ट किया गया है, लेकिन सिर्फ अरेस्ट से कुछ नहीं होगा, हमें कॉम्पनसेशन भी चाहिए, और जो मरा है उनकी फैमिली को भी नौकरी चाहिए। ये बात पॉलिटिक्स करके भी कर सकते हैं और बिना पॉलिटिक्स करके भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले हम सबको एक होना पड़ेगा, एक आवाज में। अगर आपको सिर्फ जिंदगी में पार्टी ही को आगे बढ़ाना है, जैसे जितेंद्र चौधरी करते हैं, तो उसका पार्टी ही आगे रहेगा, तिपरा लोग पीछे ही रहे। 25 साल तक राज किया, इतने साल तक एमपी रहे, मिनिस्टर रहे, लेकिन मानिक सरकार के सामने चुप बोलने का भी हिम्मत नहीं रहा। लास्ट इलेक्शन भी हारते अगर हमने कैंडिडेट दिया होता सबरूम में, नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा कि ये हमारा जाति का बात है, और अगर एक अच्छा सोच एक्सपीरियंस अगर लीडर असेंबली में आता है तो वो शायद अपने तिपरासा के हित के बारे बात करेगा। लेकिन गलती मुझसे हुई है, मुझसे गलती हुई है, और मैं अपना गलती को स्वीकार करता हूं। मुझे असली लोगों को परखने का ज्यादा समझ होना चाहिए।